जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो सुहागले और संकटा माता का जो व्रत है, जो पूजन विधि है वो करती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको सारी जानकारी नहीं होती है कि सुहागलें जो हैं वो क्यों खिलाई जाती हैं, कितनी खिलाई जाती हैं, और जो संकटा माता हैं वो कितनी खिलाई जाती हैं और उसमें क्या खिलाना चाहिए। और ये जो संकटा माता हैं इनको कब बोलना चाहिए, मतलब जो मन्नत है वो कब मांगनी चाहिए, कब किस कंडीशन में जो संकटा माता है वो खिलानी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाली हूँ, सारा कुछ बताने वाली हूँ कि जो संकटा माता हैं और जो सुहागले हैं दोनों में क्या अंतर है, और दोनों को कब, कैसे और कितनी महिलाएं जो हैं वो खिलानी चाहिए। तो अगर आपको भी संकटा माता और सुहागलों के बीच में जो अंतर है वो नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुहागलों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको संकटा माता के बारे में बताऊंगी कि संकटा माता कब खिलानी चाहिए और सुहागले कब खिलाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सुहागलों के बारे में ये बता देती हूँ। जो सुहागले माता हैं उसमें सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं वो खिलाई जाती हैं। और सुहागलें कब खिलाई जाती हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत बड़ी खुशी आपको मिली है। मान लीजिए आपके घर में किसी को नौकरी लग गई है, किसी को बच्चा हुआ है, या आपके घर में किसी की शादी हुई है, घर में बहू आई है, नया मकान बनवाया है, या कोई अन्य खुशी, क्योंकि बहुत तरीके की जो खुशियां हैं वो घर में मिलती रहती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तो आप सुहागले मान दीजिए और सुहागले जो हैं वो खिला दीजिए। तो जो सुहागले हैं उन कम से कम 7 महिलाओं को खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद आप 9 महिलाएं भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, और 14 जो महिलाएं हैं वो भी खिला सकते हैं सुहागलों में। और सुहागलों में 2 तरीके से खिलाया जाता है। कहीं कहीं रिवाज है कि पूरा खाना बनाकर, और जो सुहागलों माता का व्रत है, जो सुहागले हैं वो खिलाई जाती हैं, और सुहागलों की जो कथा है वो सुनी जाती है। कहीं कहीं पर सवा पाव, सवा मतलब सवा मन, सवा पसेरी ऐसे करके चलता है। तो जैसी पूजा आपके यहाँ होती हो, मान लीजिए आपके जो पूर्वज हैं जिस तरीके से करते हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सुहागलों में मिठाई भी खिलाते हैं और बहुत सारे लोग घर पे खाना खिलाते हैं। तो आप चाहें तो मिठाई, पेड़ा या खाना जो भी आपके यहाँ होता हो, क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि नहीं, मिठाई ही खिलानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रथा है कि सुहागले जो हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की शादी होती है, उसके बाद वो अपने घर परिवार की या नाते रिश्तेदारों से जो भी महिलाएं हैं, उनको खिलाती हैं। तो खाना खिलाकर ही जो सुहागलों का व्रत है वो पूर्ण करती हैं। तो अगर आपके यहाँ सुहागलों में खाना, जो भोजन है वो दिया जाता है, तो आप भोजन बनाइए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, और सुहागल जो महिलाएं हैं उनको पूरा श्रृंगार करवाइए और सुहागल जो हैं वो खिला दीजिए। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको जो वस्त्र हैं वो डार्क कलर के नहीं पहनने चाहिए। मान लीजिए कि काले या नीले या डार्क हरे इस तरीके के जो वस्त्र हैं उनसे परहेज बना के रखें। लाल, पीले इस तरीके से जो कपड़े हैं वो पहने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो रही आपकी सुहागलों की बात। अब मैं आपको जो संकटा माता हैं उनके बारे में बता देती हूँ। जो संकटा माता है, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा कोई कष्ट है, बहुत बड़ा संकट पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किसी की बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है, ये मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, या आपके घर की जो कंडीशन है किसी बच्चे की, मान लीजिए कि उसका बहुत बुरी तरीके से उसका जो दिक्कत है वो हुआ है, तो आप ऐसी कंडीशन में संकटा माता जो हैं उनकी जो मन्नत है वो मान दीजिए। बहुत ज़्यादा दुख पड़े, बहुत ज़्यादा संकट हो, उनका नाम ही है, आप ध्यान से सुनिए ना, संकटा माता, मतलब जब संकट बहुत ज़्यादा भारी हो, संकट बहुत ज़्यादा हो, तो संकटा माता को जरूर ध्यान करना चाहिए और जरूर मानना चाहिए, और जो संकटें हैं वो खिलानी चाहिए।
तो ये जो संकटें हैं ये संकट पड़ने पे ही खिलाई जाती हैं, और जो संकटें हैं वो शुक्रवार वाले दिन ही खिलाई जाती हैं। कहीं कहीं के सोमवार वाले दिन भी खिलाई जाती हैं और शुक्रवार वाले दिन खिलाई जाती हैं। और इसमें सफ़ेद चीज़ खाई जाती है। बहुत सारी जगह पे पिन्नी का रिवाज है, चावल के लड्डू मान लीजिए खिलाए जाते हैं, या बहुत सारी जगह पे पुए, मीठे पुए जो हैं वो खिलाए जाते हैं। बहुत सारी जगह पे मिठाई चलती है, कहीं कहीं पेड़े बना के खिलाए जाते हैं। तो आपके यहाँ क्या खिलाया जाता है वो आप अपने जो आपके यहाँ होता है उस तरीके से करें। और कभी भी कोई भी बुलाने आए, मान लीजिए जो संकटा माता है उनकी पूजा हो रही है किसी के घर में, और वो आपको निमंत्रण देने आए हैं, क्योंकि जो संकटा माता है जब खिलाई जाती है तो एक दिन पहले ही जो चना है वो दिया जाता है, उसके बाद जो संकटा माता का व्रत है वो किया जाता है। अगर आपको कोई संकटा माता का जो व्रत है, जो संकटा माता खिलाई जा रही है, उसमें अगर आपको कोई पूछता है तो कभी भी मना ना करें। मान लीजिए आप खाने की स्थिति में नहीं हैं, तब आप उनको मना कर दें। लेकिन अगर आप खाने की स्थिति में हैं तो आप संकटा माता का जो अनादर है वो कभी ना करें। जब भी आपको चना मिले आप संकटा माता को जरूर खाइए। और उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ से लौट के आएंगे, बहुत सारी जगह पे पान दिया जाता है, बहुत सारी जगह पे पैसे दिए जाते हैं, दक्षिणा जो दी जाती है, कहीं कहीं प्रसाद भी दिया जाता है। तो जो भी प्रसाद आप लेके आएँ वो अपने परिवार में वितरित ना करें। मान लीजिए ना ही आप अपने हस्बैंड को दें, पति परमेश्वर को ना ही दें, और ना ही आप अपने बच्चों को दें। वो जो प्रसाद है वो आप स्वयं खाएं, क्योंकि संकटा माता आप खा के आई हैं तो वो प्रसाद आपको ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी घर में जो भी सदस्य हैं किसी को भी वो जो प्रसाद है वो नहीं देना चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको लगता है कि वो प्रसाद मेरे से नहीं खाया जा रहा है तो मैं क्या करूं। तो इस स्थिति में आप वो प्रसाद गाय को खिला सकती हैं, गौ माता आपके साथ हैं, गौ माता वो उस प्रसाद को खा सकती हैं। और इसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो जो संकटा माता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, भगवान करे कि सब बहुत ही खुश रहे, किसी को ऐसी कोई भी दिक्कत है वो कभी ना हो, लेकिन अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है और आपने संकटा माता जो है वो मान दी है, तो जब भी वो बंदा ठीक हो जाए, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट, किसी के बच्चे बीमार है, जो भी दिक्कत हुई है वो जैसे ही ठीक होते हैं आप भूले नहीं, तुरंत मान लीजिए कि आप उनको जैसे ही आराम मिल गया है तो बस आप 5 महिलाएं अगर आपको मिलती हैं तो 5 खिला दीजिए, 7 मिलती हैं तो 7 खिला दीजिए, 14 मिलती हैं तो 14 खिला दीजिए। जैसे भी आपको मिलती हैं उसी तरीके से आप खिला दीजिए। और सब जगह की जो पूजा है वो थोड़ी सी अलग होती है, आपके यहाँ जैसी भी पूजा होती है उस तरीके से आप पूजा को करें। बनारस में संकटा माता का जो मंदिर है बहुत ही सुप्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। अगर आपने उस मंदिर को नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर जाइए, बहुत ज़्यादा मन्नत है वहाँ की, और संकटा माता का एकदम साक्षात दर्शन जो है वो आपको मिलेगा वहाँ जाने के बाद। तो अगर आप संकटा माता का जो दर्शन है वो करना चाहती हैं तो बनारस ज़रूर जाइए। और उम्मीद करती हूँ आपको संकटा माता और सुहागनों के बीच का जो अंतर है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्त का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता।